या हाय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विपिन मिश्रा एक बार फिर आपसे अपने एफर्टलेस हेल्थ प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। और अभी तक हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्राम की बात कर रहे थे और प्रैक्टिकल प्रोग्राम में 15 पॉइंट्स थे। तो उन 15 पॉइंट्स की हम लोगों ने एक एक करके बात करी। और उस प्रैक्टिकल प्रोग्राम में भी हमने हर लेवल पे आपको ये बात बताई कि आपके पास फ्रीडम है कि आप उसको उन पॉइंट्स को कितना फॉलो करेंगे और करेंगे भी या नहीं करेंगे, और पूरे 15 पॉइंट्स को भी फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। बट तो कुल मिला के ये सारा का सारा दारोमदार हमने आपके ऊपर डाल दिया था कि आप खुद ही तय करो, क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है। कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल नहीं रहना है। कोई काम इसलिए नहीं करना है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है, अब मना भी नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बात समझ में भी नहीं आ रही है, अच्छी भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के वो चीज नहीं होनी चाहिए। और ये हम अब सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं। वो 15 पॉइंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। और अब ये थॉट थेरेपी के सेशंस शुरू हो रहे हैं। तो थॉट थेरेपी का मतलब हम सिर्फ बातें करेंगे। हम बातें करेंगे और बातों में आपको समझ में आएगा कि बीमारियां कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं और क्यों सारे हेल्थ प्रोग्राम जो है वो इनएडिक्वेट हैं। और बहुत सारी हेल्थ की बातें हो रही हैं चारों तरफ। इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो सब बातें बताते जा रहे हैं। और आपको मालूम नहीं है कि मतलब हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसका साइज क्या है। अगर आप ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का साइज देखें तो वो $15 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। मतलब ये पैसा एस्टाउंडिंग फिगर है। ये $15 ट्रिलियन ये पैसा इंसान खर्च कर रहा है डॉक्टरों की फीस देने में, दवाइयों की कॉस्ट पे, एडमिशंस पे, आईसीयू केयर पे, और ऑपरेशंस पे, इंटरवेंशंस पे, रेडियोलॉजी पे, पैथोलॉजी पे। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री की पावर्स भी बहुत है। और उसी के करीब करीब बराबर की एक और इंडस्ट्री है, वो है मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल रिसर्च की इंडस्ट्री, जिसमें कि नई नई चीजें आ रही हैं और नई नई दवाइयां आ रही हैं। तो आप समझो कि इतना लंबा चौड़ा खर्चा हो रहा है मेडिकल रिसर्च पे और हेल्थ केयर पे। और नतीजा क्या आ रहा है? नतीजा आ रहा है कि डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, हार्ट डिजीज का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है, और उसकी एज भी घटती जा रही है। पहले हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब कभी नहीं सुनते थे कि 40 साल के आदमी को हार्ट अटैक पड़ सकता है। अब तो 40 के, अब तो 30s में भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। तो नतीजा क्या निकल के आ रहा है? नतीजा तो यही निकल के आ रहा है कि जो भी बातें बताई जा रही हैं वो फेल हो रही हैं। और तो इसलिए हम ये बात आज आपको बताएंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है ये अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो पूरी ग्लोबल नीड्स को केटर करता है, और अकेला एक प्रोग्राम है जो रियली इफेक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है। तो इस हेल्थ प्रोग्राम को जो लोग समझने की कोशिश करेंगे तो उनको 3 लेवल पे ये चीज समझ में आएगी। पहले लेवल पे तो ये एक कॉन्सेप्ट है। हम एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, और इट्स ए वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को आप उतना ही समझ पाएंगे जितने आप सवाल पूछेंगे। तो अभी हम ये बात कह रहे थे कि नाउ ऑनवर्ड्स द सेशन शुड बी मोर कन्वर्जेशनल। ये बातचीत की तरह होना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात को, हम जो कह रहे हैं आप मानते जाओ। नहीं, आप सवाल करो, आप क्वेश्चन उठाओ, और हम कभी कभी आपको जो डेटा बताते हैं आप डेटा को भी चेक करो। और हम आपको बता रहे हैं एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट। जितनी डायबिटीज की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की, वो सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑलमोस्ट कोई ना कोई कीनोट स्पीकर होता है जो ये सेंटेंस बोल के शुरू करता है कि the incidence of diabetes is increasing astronomically and we do not know what's the reason behind that. तो ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट किसी बड़े कीनोट स्पीकर का। तो सवाल ये है कि फिर कर क्या रहे हो? और अगर अकेले हम डायबिटीज रिसर्च की बात करें तो डायबिटीज रिसर्च पे जो पैसा खर्च हो रहा है
वो भी करीब करीब, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन $200 बिलियन एनुअली कम से कम एक बीमारी की रिसर्च पे खर्च हो रहा है। और नतीजा ये, और ये बहुत सालों से चल रहा है प्रोग्राम, बहुत सालों से चल रहा है ये डायबिटीज रिसर्च और हर फील्ड की रिसर्च। तो ये हम जो अब आपको बातें बताएंगे, इस बातों में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और हम बात वहां से शुरू करते हैं कि इंसानों को बीमारियां होती क्यों है। क्योंकि जानवरों में कुछ नहीं होता, जानवरों में कोई डायबिटीज नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है। और अगर प्रकृति बीमारी देती है तो सभी को देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति ने अलग नियम बना रखे हों कि जानवरों को बीमारियां नहीं होंगी और सिर्फ इंसानों को बीमारियां होंगी। तो कुछ ना कुछ तो है जो इंसानों के साथ स्पेसिफिक है, जो इंसानों के अंदर ही होता है, और उस वजह से इंसान बीमार पड़ते हैं। तो अनलेस एंड वी गो टू दैट लेवल, दैट वेरी फंडामेंटल लेवल ऑफ हाउ ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज, तब तक ये चीज रुकने वाली नहीं है। और तो अब ये लेवल 1 पे ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इट्स ए वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। और जितना आप सवाल पूछेंगे, जितना आप इसको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज द ओनली करेक्ट कॉन्सेप्ट अबाउट ह्यूमन हेल्थ। और फिर लेवल 2 पे जो लोग इसको फॉलो करेंगे, हमारे 15 पॉइंट्स को, तो उन 15 पॉइंट्स में सब कुछ आ जाता है, उसमें सारी ह्यूमन नीड्स केटर हो जाती हैं। और जो उन 15 पॉइंट्स को फॉलो करेगा बिल्कुल बीमार पड़ ही नहीं सकता है। उसका कुछ मतलब ही नहीं कि वो आदमी फिर बीमार पड़े या डॉक्टर के पास जाए। देन एट लेवल 2 इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल हेल्थ प्रोग्राम। एंड एट लेवल 3 इट इज जस्ट ए रियलाइजेशन, इट इज जस्ट ए रियलाइजेशन। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ अपने आप हो रहा है। और हम खामखा अपने आप को डूअर मान रहे थे, और खामखा हम ये मान रहे थे कि हमारी वजह से सब हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रोग्राम्ड प्रोसेस है, और वो चीज जिस समय जो प्रोग्रामिंग है वो खुलती चली जा रही है, और हमसे न पूछा जा रहा है, ना हमको बताया जा रहा है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। then it's then you definitely move at a higher level. Then you become a higher level human being. Then you start realizing that human beings are not important, but the whole cosmic intelligence is important. Then you will definitely like to align yourself with the cosmic intelligence. तो जो इंसान इसको जिस लेवल पे भी समझता है, सो हर एक को ये फायदा करेगा। इट्स ए विन विन फॉर्मूला फॉर एवरीबडी। और अगर आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना आप इसके बारे में सोचेंगे उतना आपका जीवन बदलेगा। जितना आप इस पे हाँ, आप कहेंगे नहीं हमें सोचना ही नहीं है, हम ये मान के बैठे हुए हैं, हमारे प्रिजुडिसेस हैं, हम के मान के बैठे हुए हैं कि प्रकृति ने बीमारी सिर्फ इंसानों की किस्मत में लिखी है और बात खत्म हो गई, हमें इसके बारे में आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो ठीक है, then I will not say anything. But the more you will go deeper into this concept, the more you will realize नहीं बात तो है, कुछ सोचने जैसी बात तो है, और कुछ हम और जानना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे। Then the change has started happening. जैसे ही तुम इसके बारे में और जानना चाहोगे, the change has started happening. और फिर कोई दूसरा आदमी कहेगा नहीं हम इसको पूरा फॉलो करेंगे 15 पॉइंट को, तो डेफिनेटली उसको तो हेल्थ का फायदा होगा ही होगा, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर जो थर्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे, उनको अपना डेथलेस नेचर समझ में आ जाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि न वो कभी बीमार पड़ सकते थे, और ना वो कभी उनकी मृत्यु हो सकती थी। और ये सिर्फ बॉडी जो है वो बाहर के कपड़ों के जैसी है, और कभी हमने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है, कभी लाल रंग की, कभी पीले रंग की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शर्ट जब हम अपनी छोड़ते हैं तो हमें एक नए पैसे का कोई अफसोस नहीं होता है, और दूसरी शर्ट हम पहन लेते हैं। एंड देन योर लाइफ विल बी एट ए डिफरेंट लेवल। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हमने जिस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये प्रोग्राम डेवलप किया है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान की सारी बीमारियां, 100% of human diseases, and mind my words, 100% of human diseases
आर जनरेटेड इन द माइंड, तो वो मन में पैदा होती है। मन जो है सब बीमारियों का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब तक तुम मन को ट्रांसेंड नहीं करोगे, बियॉन्ड माइंड अपनी रियलिटी को नहीं जानोगे, तब तक बीमारियां होती रहेंगी। और फिर तुम कहोगे कि मन से सिर्फ बीमारियां होती हैं, और अगर हम ये फैसला ले रहे हैं कि हम 15 पॉइंट फॉलो करेंगे, तो फैसला भी तो मन ही ले रहा है, और उस 15 पॉइंट से जो फायदा होगा तो फिर वो भी तो मन की वजह से होगा। ये बिल्कुल सही बात है। सारी की सारी जो इंसान की ताकत है और जो सारी की सारी इंसान की किस्मत है, वो मन में छिपी हुई है। मन, माइंड इज द ओनली ह्यूमन रियलिटी। बॉडी का कोई मतलब नहीं, बॉडी तो फॉलो करती है माइंड को जस्ट लाइक ए शैडो। तो माइंड इज द ओनली रियलिटी। जैसे आपकी बीमारियां मन में छिपी हुई हैं, डेफिनेटली उसकी आपकी हेल्थ भी मन में छिपी हुई है, आपकी सक्सेस भी मन में छिपी हुई है, और आपका फेलियर भी मन में छुपा हुआ है। तो इट्स ए वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट कि जब तक हम मन के बारे में कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इस जो करंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। और हम वैसे नहीं करते डिफरेंशिएट के गुड माइंड एंड बैड माइंड। गुड माइंड एंड बैड माइंड हमारे लिए वैसी चीज है जैसे गुड गार्बेज एंड बैड गार्बेज। माइंड का कोई रोल नहीं है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन ह्यूमन लाइफ। माइंड का कोई रोल नहीं है। आप अपना इससे इंट्यूशन से चले, आपको जैसा अंदर से करने जैसा लगता है वैसा आप करें। माइंड क्या करेगा आपके साथ? माइंड कभी आपको सही रास्ते पे रख ही नहीं सकता है। तो माइंड को डिसॉल्व करना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो एक लेवल के बाद आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। सो सो बेसिकली ये नॉवल कॉन्सेप्ट है कि जब तक माइंड को ट्रांसेंड नहीं करेंगे, तब तक हम इस बीमारी और हेल्थ और इन सब के जंजाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि हम क्यों कहते हैं कि बाकी सारे प्रोग्राम जो है वो आई वॉश है। कोई प्रोग्राम जो है, जो आपको जितने तरह तरह के लोग दुनिया भर में सिखा रहे हैं कि कैसे हेल्दी रहा जा सकता है, दे आर ऑल आई वॉश। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोई दो इंसान एक जैसे नहीं है। अगर आप ह्यूमन एंटिटी को गौर से देखो और ह्यूमन रेस का जो इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझने की कोशिश करो, तो वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि कोई दो इंसान एक जैसे नहीं है। और जितना आपको फर्क इंसानों में दिखता है बाहर से, उनके चेहरे में, उनके बॉडी फीचर्स में, उनके स्किन कलर में, उससे 100 गुना ज्यादा फर्क इंटरनल होता है। उनके माइंड में वो साइकिक वेरिएंस है और उनके डीएनए में। तो हमने जैसा देखा, तो हमको लगता है कि डीएनए का जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है, वो सिर्फ 25% अकाउंट करती है ह्यूमन डाइवर्सिटी पे। क्योंकि अगर डीएनए में की डाइवर्सिटी टोटल डाइवर्सिटी होती, तो वो चिड़ियों में भी दिखाई पड़ती, वो जानवरों में भी दिखाई पड़ती। लेकिन आप एक चिड़ियों के झुंड में जाइए, वहां पे 5 चिड़िया बैठी होंगी, तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि वो चिड़िया कौन सी थी जो सुबह आपके आंगन में बैठी थी। लेकिन आप 10,000 लोगों की भीड़ में जाइए तो अपने दोस्त को पहचान लेंगे कि वो कौन है। तो ये जो ह्यूज डाइवर्सिटी इंसानों के अंदर दिखाई पड़ती है, ये 75% साइकिक लेवल पे होती है। और किन्हीं दो इंसानों का माइंड एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए पिछली बार हमने कहा था कि एग्रीमेंट जो है वो एक बीमारी का इंडिकेशन है। अगर आप हमारी सब बातों से एग्री कर रहे हो, इसका मतलब आप का माइंड जो है वो इनोवेटिव नहीं है और आपका माइंड पकड़ नहीं पा रहा है चीज को। तो हमने कहा था कि डिसएग्रीमेंट इज द ओनली पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, कि हर एक आदमी डिसएग्री करेगा एक दूसरे से। तो ये जो इतनी डाइवर्सिटी है ह्यूमन सिस्टम में, अगर आप करीब करीब आप पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को देखिए, और मेटाबॉलिक सिस्टम ही है जो हमको हमारे जीवन का आधार है। तो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ होती है तो डिजीज तो होना निश्चित है। और अगर आप 1000 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को देखें, हालांकि 1000 ढूंढने में बहुत मुश्किल पड़ेगी, लेकिन हम कहते हैं कि शुगर और इंसुलिन और कोलेस्ट्रॉल और डिफरेंट और पैरामीटर से आप लेकर के जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं उनको भी आप ले लें, बहुत चीजों को ले लें, और सब का एक वो बना लें कि ये
1000 मॉलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, और उनके इंटरमीडियरी है और एंड प्रोडक्ट्स हैं और स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, और उनका एक लेवल का एक वो हर इंसान का एक ग्राफ बना दें कि कौन सा मॉलिक्यूल किस लेवल पे है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंटिंग। तो दो चीजें आप देखेंगे, पहली बात तो वो किसी का एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। हर इंसान का अंदर का जो मेटाबॉलिक रियलिटी है वो दूसरे से फर्क है। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि वो रियलिटी बहुत डायनेमिक है। वो रियलिटी बहुत डायनेमिक है। हम कल वो इंसान नहीं थे जो आज हम हैं। हाँ, ये एक दिन का फर्क समझ में नहीं आता है, लेकिन जब 10 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे, तब फर्क समझ में आने लगेगा। तो फर्क इतना सटल होता है कि वो समझ में नहीं आता, लेकिन ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियली अ वेरी वेरी डायनेमिक प्रोसेस। तो ऐसे में अगर आपसे कोई कहता है कि तुम ये खाया करो, और पूरी दुनिया को कह रहा है कि तुम ये खाया करो और तुम पूरे जिंदगी भर ये खाया करो, तुम ठीक रहोगे, आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेवकूफी की कोई बात हो सकती है? सो पीपल आर पुशिंग देयर प्रोडक्ट्स, पीपल आर पुशिंग देयर प्रोडक्ट्स कि तुम हमारे हिसाब से चलो और तुम जो है बिल्कुल ठीक रहोगे। नहीं, हमारे हिसाब से तुम बिल्कुल मत चलो, और हम तो तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम हमारे हिसाब से चले तो 100% तुम गड्ढे में गिरोगे, और हम तुमको तब बताएंगे, हम तुमको तुम्हारे ऊपर हंसेंगे फिर कि हम तुमसे जब कह रहे थे कि हमारे हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो, तब तुम माने नहीं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जो पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन को ये इंश्योर कर दे कि पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी और उसको आप पूरी उम्र फॉलो करते रहो। ना ऐसा कोई खाना है, ना ऐसी कोई एक्टिविटी है, ना ऐसा कोई प्रोग्राम है, कुछ नहीं है ऐसा जो आपकी पूरी लाइफ और पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन को हेल्दी रख सके। लेकिन बातें तो यही हो रही हैं, आपको बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है खाना, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं यार कीटो डाइट अच्छी होती है, कोई कह रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो ये तो नहीं कह रहा कि इंडिविजुअलाइज करो और रोज अपना चेंज करो कि आज कार्बोहाइड्रेट डाइट लो, आज कीटो डाइट लो। और वो कर भी नहीं सकते। आप कैसे रोज उसको इंडिविजुअलाइज करोगे और रोज कैसे चेंज करोगे? तो कोई किसी चीज को पुश कर रहा है, कोई किसी चीज को पुश कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वो जो इनपुट्स हैं कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, क्या करना है, वो सब अंदर से आने चाहिए। दे शुड बी योर इनर इनपुट्स। तो अगर आप बाहर से एडवाइस ले रहे हो, तो बाहर से एडवाइस लेने का मतलब ये है कि इसको अगर हम कंपेयर करें तो वो ऐसी सिचुएशन है कि एक आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा है हाईवे पे, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उसके कानों में ईयरफोन लगा हुआ है। उस पर एडवाइस आ रही है बाहर से कि 5 डिग्री राइट कर लो, फिर 3 डिग्री लेफ्ट कर लो, स्पीड को पेडल और पुश करो। सारी एडवाइसेस बाहर से आ रही हैं। तो ये तो पक्की बात है कि वो एक्सीडेंट होगा उसका, और अगर कभी नहीं हुआ, बच गया, तो बचना एक कोइंसिडेंस होगा और आश्चर्य की बात होगी कि ये बच कैसे गया। जो आदमी दूसरे की एडवाइस पे चल रहा होगा उसको ये देख के आश्चर्य होगा कि ये बच कैसे गया, इसका एक्सीडेंट हुआ क्यों नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट होना चाहिए था। और जो आदमी अपनी आंखें खुली हुई हैं, वो हर चीज को देख रहा है, समझ रहा है, तो वो खुद ही तय करेगा कि कब हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, कब स्पीड कम कर सकते हैं, कब हमें राइट जाना है, कब लेफ्ट जाना है। तो ये वैसी बात हो गई। अच्छा, फिर एक और बात है, उस जीवन की क्वालिटी क्या होगी जो जीवन दूसरों के ऑर्डर्स पे जिया जा रहा हो। तो सिर्फ बात हेल्दी रहने की नहीं है, एक लाइफ की क्वालिटी भी है कि वो लाइफ बिल्कुल आपको म्यूजिक की तरह लग रही है या नहीं लग रही है। जो एक तरीके की कैद है ये कि हमको वही करना पड़ रहा है जो हमको दूसरे बता रहे हैं। आई एम नॉट फ्री टू लिव माई लाइफ। अब किसी ने बता दिया कि आप ज्वार बाजरा खाओ, तो हम ज्वार बाजरा खा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या करें, और घर वाले पीछे पड़ गए कि डॉक्टर ने कहा है, जो डॉक्टर की बात मानो। तो जिंदगी ऐसी लगने लगती है कैद खाने की तरीके से कि हम किसी कैद में हैं और बस जिए जा रहे हैं, और लाइफ का जो रियल
लाइफ की ग्लोरी है, जो उसकी जो रियल प्रॉपर्टी है, वो कभी फील नहीं हो पाएगी हमको. सो यू कैन फील द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ओनली व्हेन यू लिव योर ओन लाइफ, जब तुम्हारे सारे इनपुट्स अंदर से आ रहे हैं. तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा? क्योंकि पूरी दुनिया में जो बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. ऊपर ऊपर से लैंग्वेज फर्क हो सकती है, खाने का टाइप फर्क हो सकता है, और खाने के टेस्ट फर्क हो सकते हैं. कहीं मसाले ज्यादा खाए जाते हैं, कभी कहीं कम खाए जाते हैं, कहीं कोई पर्टिकुलर चीज ज्यादा खाई जाती है, कहीं कम खाई जाती है. ये सब फर्क हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के जो बेसिक फिजिकल ट्रेट्स हैं और जो मेंटल ट्रेट्स हैं, हर इंसान को भूख लगती है, हर इंसान वक्त के साथ साथ कमजोर होता है, ये सब कॉमन ट्रेट्स हैं. और हर इंसान के बॉडी में वियर एंड टियर होता है, ये सब कॉमन ट्रेट्स हैं. अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है तो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ये सब कॉमन ट्रेट्स हैं. तो फिजिकल ट्रेट्स फंडामेंटल लेवल पे सब कॉमन होते हैं, और जो मेंटल ट्रेट्स हैं वो भी कॉमन होते हैं. एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये रियल बीमारियां होती हैं, ये रियल बीमारियां हैं इंसान की. और हम लोग आगे और बात करेंगे. बहुत सी और बीमारियां होती हैं जिनको लोग हेल्थ समझते हैं, जबकि वो जैसे कंपटीशन विद अदर्स, मतलब इट्स ए ह्यूज डिजीज, लेकिन उसको और लोग प्रमोट भी करते हैं, उसको घर के अंदर भाई बहनों में भी प्रमोट करते हैं कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. कुछ हेल्दी कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं होता है. कंपटीशन इन इटसेल्फ इज ए डिजीज, इट कैन नॉट बी हेल्दी. हम हैं, तुम हो, तुम अपने हिसाब से जीवन जियोगे, हम अपने हिसाब से जीवन जिएंगे. लेकिन हाँ, अगर एक कॉमन वो बना दिया गया पैरामीटर कि हर इंसान को एक कॉमन पैरामीटर पे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, तो तुम भी अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, हम भी अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे. जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन के गोल्डन वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा था कि इफ यू इवैल्यूएट अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब द ट्री, देन ऑल इट्स लाइफ द फिश वुड बिलीव दैट इट वाज स्टूपिड. और वही हो रहा है जमाने में. तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे अननेसेसरीली हम लोग डिजीजेस क्रिएट करते हैं सोसाइटल वैल्यूज की वजह से. और तो अगर हम फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स की बात करें तो सारी दुनिया के इंसान एक जैसे होते हैं. इसलिए हम बताते हैं कि ये सारी दुनिया में ये प्रोग्राम इक्वली इफेक्टिव होगा. सो एवरी फॉलोवर ऑफ दिस प्रोग्राम will benefit to variable level. और इस प्रोग्राम की जो यूनिकनेस है वो ये है कि इसको हर इंसान अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकता है. फाइन ट्यून का मतलब है कि आपको लग रहा है कि हमारी सिचुएशन आज की ऐसी है कि हम 1 घंटा बहुत इंटेंस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हो उतना कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो वो भी सही है. अगली जब सिचुएशन ठीक हो जाए तब कर लेना. तो वो फाइन ट्यूनिंग हमेशा इंसान के हाथ में है, और इंसान के हाथ में इसलिए है क्योंकि हम अल्टीमेटली तो कह रहे हैं कि तुम उस पॉइंट पे पहुंचो जिस पॉइंट पे सारे इनपुट्स अंदर से आने चाहिए, ऑल इनपुट्स. जिस पॉइंट पे तुम कहो कि नहीं, अब हमने विपिन मिश्रा को सुनना बंद कर दिया है और हमने हर किसी को अब दुनिया में सुनना बंद कर दिया है. क्योंकि तुम किसी को भी सुनो, विपिन मिश्रा को सुनो या किसी और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर को सुनो या किसी इंडियन इन्फ्लुएंसर को सुनो, लेकिन किसी को तो सुन ही रहे हो ना. बस जब तक तुम दूसरों को सुन रहे हो तब तक ये बात तो पक्की है कि तुम अपनी नहीं सुन रहे हो. अपने आप को तुम जान ही नहीं पा रहे हो कि तुम हो कौन. और अगर अपने आप को जान जाते तो तुमको किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं थी. तो लेकिन हाँ, हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. तुम ये नहीं कह सकते एट द एंड ऑफ द डे कि हमको जो प्रॉब्लम हुई वो विपिन मिश्रा की वजह से हुई. नहीं, हम तो कभी तुम्हारी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं. हम तो तुमसे हमेशा कहेंगे, तुम अगर कभी कहोगे भी कि तुम्हें जो प्रॉब्लम हुई वो हमारी वजह से हुई, तो हम हंसेंगे ऑन योर स्टुपिडिटी कि तुम समझ ही नहीं पाए कि हम तुमसे क्या कह रहे थे. हम तुमसे ये पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि the most important message is that nobody has to follow me. Nobody should follow me. And you should follow nobody else. You should follow just yourself.
सो बेसिकली जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आप, और ये इंसान की एक बहुत दबी हुई मानसिकता है कि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। दूसरा आपको बता दे तो हम कह सके अरे उन्होंने ऐसा कहा था, इस वजह से हम प्रॉब्लम में फंस गए। तो तुम गए क्यों थे उनके पास? तुम उनसे पूछने क्यों गए थे कि क्या करना चाहिए हमको? तो प्राइमरी जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी। So when you start taking your own decisions, then the program will become redundant. So I will stop here. जावेद और नजफ, अब आपको कोई सवाल पूछने हो तो आप लोग पूछिए। नहीं सर, आज के लिए तो नहीं है कोई सवाल मेरा। नजफ, आपको कोई सवाल पूछना है? सर सवाल तो है मेरे पास। सर मैं अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज देख रही थी इसमें नेटफ्लिक्स पर। तो उसमें दो आइडेंटिकल ट्विंस को लेकर के स्टडी की गई, जिसमें उनको एक ग्रीन वेजिटेबल्स यानी प्लांट डाइट्स दी गई थी और एक को ओमनी डाइट दी गई थी। तो और हर इंसान का जो रिजल्ट आया, बाद में हमने उस पूरी सीरीज को देखा, तो वो अलग अलग आया। क्योंकि वो ट्विंस के ऊपर की गई स्टडी थी, तो इसलिए उन्होंने वो चूज़ किया था उनको कि वो ऐसे बंदे जो आइडेंटिकल हों, अगर उनके जीन्स सिमिलर होंगे तो उनको रिसर्च में इजी होगा। तो सर और हम लोगों के यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी डाइट्स के सजेशंस मिलते रहते हैं कि आप ये खाइए तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच में कोई मैजिकल डाइट एग्जिस्ट कर रही है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? अच्छा, पहले तो ये हमको बताओ कि ये सीरीज कौन सी है, हम भी देखेंगे नेटफ्लिक्स पे। हाँ जो सर, मैं आपको बताने वाली थी इसके बारे में, और सर बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें मैं आपको भी इसका लिंक तो हमें लिंक भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, तो हम भी देखेंगे इसको। लेकिन पहली बात तो ये समझ लो कि कोई एक मैजिकल डाइट नहीं है जो कि सारी दुनिया उसको फॉलो करेगी और ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट। ये फिजूल का बनाया हुआ वो है, मतलब कि आर्टिफिशियल अननेसेसरी नैरेटिव के आदमी। अच्छा, एक बात बताएं, ये एक हम देख रहे थे, कोई रिपोर्ट आ रही थी, पलकी शर्मा उपाध्याय जो एंकर हैं, उनके वियॉन चैनल में वो काम करती हैं, तो वो बता रही थी कि मतलब जो हेल्थ फूड इंडस्ट्री है, इस हेल्थ फूड इंडस्ट्री से सिर्फ इस इंडस्ट्री की हेल्थ अच्छी हुई है, और अब ये सेवरल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री हो गई है। और हम आपको सही बताएं कि हमने आज तक कभी कोई हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप भी मत करो, लेकिन एक जमाना था जब हम छोटे थे, और नेचुरली अगर आप बचपन में बिल्कुल अपनी पैदाइश से खराब खाना खाओगे तो ज्यादा ही नुकसान करेगा। तो हम अपनी पैदाइश के टाइम से और करीब करीब 30 साल की उम्र तक एक उस समय कुकिंग ऑयल आता था, उसको बोलते थे डालडा। डालडा जो था वो पता नहीं तुम लोग को मालूम है कि नहीं, लेकिन हमारे बचपन में बहुत कॉमन था, और वनस्पति घी बोलते थे उसको। वो हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल होता था, और सुबह दोपहर रात डालडा का बना हुआ खाना हम लोग खाते थे। पूरा हमारा घर, और हमारा घर क्या, पूरा का पूरा भारत देश और शायद दुनिया में भी और जगहों पे चलता होगा। और फिर अच्छी खासी हेल्थ थी, और आज भी अच्छी खासी है। 30 साल की उम्र तक वही खाया। फिर जब हम 30 साल के थे तब करीब करीब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं, डालडा जो है वो बिगेस्ट विलेन है, और ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स तो कभी खाने नहीं चाहिए, और वो सबसे बड़ा विलेन बन गया। फिर हम लोग ने भी छोड़ दिया, सभी लोग ने छोड़ दिया, और उसके बाद वो रिफाइंड ऑयल्स आ गए। तो अब जब वेस्ट ने रिफाइंड ऑयल बना लिया तो नेचुरली प्रीवियस ऑयल को खराब साबित करना ही था, तो वो खराब साबित हो गया। और अब फिर रिपोर्ट्स आ रही कि नहीं, रिफाइंड ऑयल भी सही नहीं है, तो अब और सीड ऑयल के ऊपर बात हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स के ऊपर बात हो रही है। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसको कहा जाए कि ये एसेंशियली हेल्दी है और ये एसेंशियली अनहेल्दी है।
तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि हमें खाना चाहिए जो हमारा मन करे, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ओवर ईटिंग करते हुए देखा है, तो मैं भी अगर वो 15 पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो शायद उनको ये पता चल जाएगा कि उनकी डाइट कितनी है, उनको उतना ही खाना चाहिए। तो देखो नजफ, हम तुमको एक बात ये बता रहे हैं कि हमारा एक आज का माइंड है और हमारा पूरा प्रोग्राम माइंड पे फोकस है। हम बॉडी की बात ही नहीं करते, बॉडी का कोई मतलब नहीं है। बॉडी इतनी अनइम्पॉर्टेंट है कि जैसे एक आदमी धूप में खड़ा हुआ है और धूप में खड़े होने पे उसकी एक शैडो बन रही है, तो जो शैडो बन रही है वो शैडो को देख रहा है और जितना वो मूव करेगा शैडो भी मूव करेगी, जैसे वो आगे बढ़ेगा शैडो भी आगे बढ़ेगी। अब वो अपने आप को भूल गया है, अब वो बस शैडो को देख रहा है और पूरा पूरा समाज और पूरा देश और पूरी दुनिया शैडो की बातें कर रही है। तो बॉडी इज जस्ट ए शैडो, बॉडी का कोई लेना देना ही नहीं है, बॉडी से हमारा कोई मतलब नहीं है। बॉडी तो वैसी हो जाती है जैसा माइंड होता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये पूरा माइंड पे फोकस्ड है। और वो जो 15 पॉइंट्स हैं, वो 15 पॉइंट्स भी इसलिए हैं कि अल्टीमेटली माइंड चेंज हो, और वो माइंड बिना उन 15 पॉइंट्स को फॉलो करे भी चेंज हो सकता है और उनको फॉलो करके भी चेंज हो सकता है। तो अल्टीमेटली एफर्टलेस का मतलब है कि करना कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम फिर भी अगर करने के लिए परेशान ही हो, तो बहुत से लोग होते हैं उनको अंदर से एक वो होती है, मतलब एक कीड़ा उनको काट रहा होता है कि नहीं कुछ करना है, क्योंकि उनको सिखा दिया गया है कि तुम्हारे करने से ही कुछ होगा और जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा होगा। तो वो बैठा हुआ है, तो चलो फिर वो 15 पॉइंट फॉलो करो, वो 15 पॉइंट फॉलो करो, उसके लिए हमने वो बनाया है। तो उससे अल्टीमेटली माइंड चेंज होगा। माइंड जब डिसॉल्व होता है देन यू स्टार्ट सीइंग द रियलिटी डिफरेंटली। ये जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, ये जीवन इससे वर्चुअल रियलिटी, ये रियल जीवन है नहीं, ये बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर इस पे डिस्कस कर सकते हैं रियल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में। तो अल्टीमेटली जब वो लेवल आ जाता है तो कहानी खत्म हो जाती है। फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये सब नैरेटिव्स वक्त के हिसाब से बनाए जा रहे थे, क्योंकि आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो कोई ना कोई काम करेगा, जो अब काम करेगा उसको सही साबित करेगा, फिर उसको दुनिया भर में अपने नैरेटिव को फैलाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा किस्सा पूरा। तो ऐसे समझ लो कि कोई आदमी है, मतलब जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ बर्थ और एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ डेथ। ये दो एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो हमारी जिंदगी इसके बीच में सिमटी हुई है। और मृत्यु का कारण बीमारी बिल्कुल नहीं है। बीमारी तो एक वो है, कोइंसिडेंटल एसोसिएशन है। लोग बीमारी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। मृत्यु का कारण है जन्म। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, इसलिए मृत्यु होगी। जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो बीमारी को अननेसेसरली एसोसिएट कर दिया जाता है और उसको दोष दिया जाता है कि इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। तो बेसिकली हमारे दो फिक्स पॉइंट्स हैं। तो एक आदमी है जो मृत्यु की तरफ जा रहा है, घी खाता हुआ जा रहा है, एक डालडा खाता हुआ जा रहा है, एक सीड ऑयल खाता हुआ जा रहा है, एक रिफाइंड ऑयल खाता हुआ जा रहा है। अब तुम बताओ तुमको क्या पसंद है, तुमको जो मूवमेंट करना है वो उसमें तुम्हें क्या सही लगता है। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ राइट एंड रॉन्ग कि प्लांट बेस्ड राइट, तुमको प्लांट बेस्ड अच्छा लग रहा है तुम प्लांट बेस्ड खाओ, तुम्हें किसी को नॉन वेज अच्छा लग रहा है वो नॉन वेज खा रहा है। लेकिन लोगों के प्रिजुडिसेस बने हुए हैं और प्रिजुडिसेस बहुत वजहों से बने हुए हैं और उसकी वजह से बड़े बड़े वो लोग काम करते हैं। प्रिजुडिसेस पे लोग चल रहे हैं, सिर्फ प्रिजुडिसेस पे लोग चल रहे हैं। तुमको अपने आप को देखना है कि तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल, हैप्पीनेस लेवल किस चीज में है। जो चीज तुमको खींच रही है तुम उसको फॉलो करो। There is something known as the law of attraction. If you cleanse your system of prejudices, if you are not living your life by prejudices, then what attracts you is good for you. Najaf. Yes sir, thank you sir. तो हम लोग फिर अभी यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीक हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और आप लोग सवाल पूछिए। अब बातें सवालों से रिलेट होगी, क्योंकि हमको तो जो बताना था हमने 15 पॉइंट बता दिए, अब बताने के लिए तो कुछ और है नहीं। और बार बार आप पूछोगे तो हम वही कहेंगे 15 पॉइंट। दो 15 पॉइंट्स आर वेरी पावरफुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
आप उनको फॉलो करते रहो, उसके आगे आपको कुछ करना नहीं है। हाँ, लेकिन अपने सवाल आप पूछें यूट्यूब पे लिख के या व्हाट्सएप के जरिए से, ईमेल के जरिए से, तो हम लोग इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू सर।